लेकिन अब कंपेयर करने के लिए हमारे पास है ये गाइस, इसकी जो कीमत है वो है पूरे 1 लाख रुपए। इसे मैंने स्विट्जरलैंड से मंगाया है। तो जब भी आप कोई चीज बाहर से मंगाते हो तो उसके ऊपर ड्यूटी देनी पड़ती है आपको, लगभग 60 to 70%। तो अगर ड्यूटी मिला दूं तो 1 लाख से भी ऊपर का हेलीकॉप्टर है। लेकिन ये प्रोफेशनल्स के लिए है। आपने देखा है कि वो उड़ रहा है, उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये है 1 लाख रुपए का हेलीकॉप्टर। अब देखते हैं कि ये जो चीज है ये कैसी है। तो मुझे पता है कि आपको भी मेरी तरह चीजें उड़ाने का बहुत शौक है, और इस लेवल पे आने के बाद जो चीजें हैं, जो खिलौने हैं, वो भी आपके लेवल के ही होने चाहिए। तो हमारे पास है ये 1 लाख रुपए का हेलीकॉप्टर। जी हाँ गाइस, अब ये जो चीज आप देख रहे हो 1 लाख रुपए की, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर हमारे पास है ये चार्जर है। वाह ये है ना चीज। तो गाइस ये है FW200 फ्लाई विंग का, और आप देख सकते हैं कि ये सच में, और इसके अंदर मैकेनिज्म जो है बहुत ही प्यारा। जरा देखो इसकी खूबसूरती देखो यार, दिस इज रियली ऑसम। और इसके पीछे भी पंखा है, और आई थिंक इसका पंखा तो जरूर काम करेगा, उस 1000 रुपए वाले का तो काम नहीं कर रहा था। और इसका जो रिमोट है गाइस, ये देखो, ये भी बहुत ही ज्यादा प्यारा है। वाह, बहुत ज्यादा प्रीमियम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बटन है, ये कर्सर है, ये देखो। और साथ ही साथ इसके जो स्विचेस हैं वो कितने ज्यादा प्रीमियम है। इसके साथ साथ बॉक्स के अंदर हमारे पास जो है एक मैनुअल मिल जाती है कुछ इस तरीके की। इसके लिए मैनुअल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के साथ में आप जो है कई सारे एक्रोबैट्स कर सकते हो, यानी कि इसके साथ आप कई सारी चीजें कर सकते हो। इसको आप इस तरीके से उड़ा सकते हो, आप इसको ऐसे यूं उड़ा सकते हो, आप इसको बहुत ज्यादा तेज उड़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए मास्टरी चाहिए होती है। साथ ही साथ हमारे पास है ये आई थिंक इसका चार्जर है, और हमारे पास स्पेशल टूल है। साथ ही साथ हमारे पास है ये 2 एक्स्ट्रा फिन जो कि पीछे वाले हैं। तो गाइस यार, पीछे वाले तो चलो चेंज कर देंगे, लेकिन अगर ये वाला फिन टूट गया ना भाई तो दिक्कत हो जाएगी। काफी ज्यादा हैवी है, वजन भी मैं तोल के आपको दिखा देता हूँ। गाइस यार, पहले इसके अंदर वजन देखते हैं। तो इसके अंदर वजन है कितना, आई थिंक 53 ग्राम। अब इसके अंदर देखते हैं, हालांकि इसके अंदर कार्बन फाइबर की बॉडी बनी हुई, कार्बन फाइबर का है, लाइट वेट है लेकिन एरोडायनेमिक। तो इसके अंदर जो वेट है वो है 417, यानी कि लगभग 400 ग्राम। चलो अब इसे उड़ा के देखते हैं। गाइस 1 लाख रुपए की चीज है, आपको पता है उड़ाने में हम लोग थोड़े से कच्चे हैं, बस ये टूट ना जाए पहली बारी के अंदर। तो उड़ाते हैं। तो इसके लिए बैटरी को कनेक्ट करते हैं, यहाँ से ये कुछ इस तरीके से खुल जाता है, और अंदर से आप देखो यार कितनी बड़ी बैटरी इसके अंदर लगी हुई है, ये देखो यहाँ पर। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, इसके अंदर GPS भी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले रिमोट बंद है और मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ में। ये हो गया गाइस हमारा हेलीकॉप्टर कनेक्ट। लगा मजा लगा। तो गाइस सच बता रहा हूँ, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है इतने महंगे और प्रोफेशनल हेलीकॉप्टर को उड़ाने का। ये एक्चुअली हेलीकॉप्टर के जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, जो कॉम्पिटिशन होते हैं, उनमें ऐसे हेलीकॉप्टर काम में लिए जाते हैं। तो भाई ये हो गया सेट। अब करते हैं रिमोट को ऑन। तो ये हो गया गाइस ऑन, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स लिखा। जैसे अपन रिमोट को ऑन करते हैं, इसके अंदर वाइब्रेशंस भी होते हैं। वो देखो बहुत सारी चीजें लिखी हुई आ रही है। वहाँ कैसे उड़ेगा ये गाइस, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हो रहा भाई। इसको सेट करना भी भारी काम है यार। गाइस इतने महंगे हेलीकॉप्टर के नीचे बटन ढूंढ रहे हैं कि कहीं इसमें और कोई बटन हो। इसको उड़ाना सीखना पड़ेगा यार, इसकी क्लास लेनी पड़ेगी तभी जाके उड़ेगा ये। इसको मैं समझा रहा था भाई, छोटी सी दिक्कत होती है, हम इंसान क्या बेवकूफ है, जबकि जो जिंदगी है ना वो सिंपल सी है। अरे बैटरी चार्ज नहीं थी भाई, फुल चार्ज करके रखी, इसका चार्जर खराब होगा फिर इसका। अभी मैंने कहा एक काम कर, दूसरी बैटरी ट्राई करिए। देखो ये कैलिब्रेट हो रहा है यार, और इसे कहते हैं 1 लाख का। ये देखो वाह यार गाइस, ग्रीन लाइट आ गई। ये देखो ये लाइट जल रही है, नहीं GPS आ रहा है इसका। गुड मॉर्निंग गाइस। तो दिक्कत ये थी कि ये वाली जो इसके साथ बैटरी आई थी ये पूरी तरीके से डेड हो चुकी है, और ये वाली जो बैटरी है इसकी पावर कम है। अब हमारे पास दूसरी जुगाड़ू बैटरी है, लेकिन इसका कनेक्टर अलग है जो कि इसमें कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, और ये थोड़ी सी मोटी भी थी, लेकिन मैंने तो अंडरस्टैंड जो है घुसा के इसके अंदर फिट तो कर दी है। अब ये उड़ेगा या फिर नहीं उड़ेगा ये तो नहीं पता। तो अब इसका ये जो कनेक्टर है इसे काट के इसमें लगाते हैं और फिर इसे स्टार्ट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से फ्लाई कर रहा है। ये देखो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। यार आप देख सकते हैं
कि उस 1000 रुपए वाले हेलीकॉप्टर और इसमें कितना फर्क है, कितना ज्यादा स्टेबल है। वो देखो ऊपर, लैंडिंग भी देख लेते हैं। लैंडिंग, क्योंकि सबसे मेन तो वही लैंडिंग कराना आनी चाहिए। लैंड करा के देखते हैं गाइस। गाइस फाइनली इसे उड़ाना तो सीख लिया, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे बटन है। ठीक है गाइस, एक बार और उड़ाते हैं। इस बार जो है हाइट ले जाने की कोशिश करेंगे इसे। बहुत ज्यादा हाइट है गाइस, बहुत ज्यादा है, दिखना ही बंद हो रहा है। तो वापस नीचे लेके आते हैं। गाइस इसके अंदर देखो स्टेबल मोड है, तो अभी ये स्टेबल मोड पे, ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेबल रहेगा, यानी कि इसे कोई भी उड़ा सकता है। बिगिनर मोड है। फिर अगर मैं इसे एक्रो पे करूं, इसके साथ में मैं जो है और भी ज्यादा कुछ ट्रिक्स कर सकता हूं। अगर मैनुअल पे करूंगा तो सारी चीजें मुझे हैंड हेल्ड कंट्रोल करनी पड़ेगी, और उसके लिए अभी मैं तैयार नहीं हूँ। इसको लगभग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो अभी तो नॉर्मली उड़ाते हैं यार। नॉर्मल के अंदर ही आप देख सकते हैं कितना प्यारा उड़ रहा है। गाइस इसको उड़ाते उड़ाते अंदर लेके जाते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना ज्यादा स्टेबल है इस चीज से। गाइस आप देख सकते हैं कि मैं इसे कितने अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। भाई मजा आ रहा है, यकीन मानो रियल हेलीकॉप्टर वाली फीलिंग आ रही है बिल्कुल। तो गाइस यार ये था 1 लाख रुपए का हेलीकॉप्टर। इसे उड़ाना सीखना पड़ेगा गाइस यार। देखा अभी भी क्रैश लैंडिंग हो जाती, मुझे अभी से उड़ाना नहीं आता है। तो गाइस यार आई होप ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। भैया बहुत यूनिक चीज़ है, बहुत अच्छा स्पोर्ट है ये, और एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी का पीस है, बहुत अच्छा गैजेट है ये। देखो तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गाइस अगर हम हवाई जहाज की बात करें तो इसके उड़ान भरने में इंजन और विंग्स की अहम भूमिका होती है। विंग्स के जरिए ही प्लेन को दाएं या बाएं घुमाया जा सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में विंग्स नहीं होते हैं। जाने इसे मूव कैसे कराया जाता है। आसमान में उड़ान भरता हेलीकॉप्टर कभी हमारे लिए किसी अचरज से कम नहीं हुआ करता था। इसकी आवाज आते ही हम घर से बाहर निकलकर बड़े चाव से इसे देखने के लिए दौड़ लगा देते थे। ये तो सभी जानते हैं कि हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे बड़े पंखे की मदद से यह जमीन से उठकर हवा में उड़ान भरता है। लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि हेलीकॉप्टर हवा में कैसे मुड़ता है और आगे पीछे कैसे चलता है? आज जानेंगे कि यह कैसे काम करता है। हवाई जहाज के ऊपर लगा पंखा घर में लगे सीलिंग फैन की तरह ही होता है। यह हवा को ऊपर से नीचे की ओर धकेलता है। यही वजह है जिससे हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर की तरफ उड़ पाता है। यहाँ बर्नौली का सिद्धांत काम करता है। हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए रोटेटिंग विंग्स का इस्तेमाल करता है, जिन्हें ब्लेड्स कहते हैं। इनकी सहायता से हेलीकॉप्टर वो सब कुछ कर पाता है जो हवाई जहाज के लिए बिना विंग्स के करना पॉसिबल नहीं है। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार गति बढ़ेगी तो दबाव घटेगा, और हवा की गति कम होगी तब दबाव बढ़ता है। इस तरह हवा की गति और प्रेशर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विंग्स को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उनका ऊपर का भाग कवर्ड रहता है, जबकि विंग्स के नीचे का भाग समतल होता है। विंग्स का यह शेप अपने ऊपर से गुजरने वाली वायु की गति को नीचे से गुजरने वाली वायु की गति के मुकाबले बढ़ा देता है। इससे ऊपर की हवा का प्रेशर कम हो जाता है और नीचे की हवा का प्रेशर बढ़ जाता है। इससे विंग्स को ऊपर उठने में मदद मिलती है। इस तरह दाएं बाएं या आगे पीछे जाता है। हेलीकॉप्टर रोटर ब्लेड्स की मदद से ही हवा में दाएं बाएं या आगे पीछे चलाया जा सकता है। इसके लिए 5 बेसिक मूवमेंट और स्टीयरिंग कंट्रोल्स होते हैं, जिनमें 2 हैंड लीवर्स, कलेक्टिव और साइक्लिक पिच, 1 थ्रोट और 2 फुट पैडल्स शामिल होते हैं। हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए इन अलग अलग कंट्रोल्स के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है। इसे मूव कराने के लिए पायलट साइक्लिक पिच घुमाते हुए ब्लेड्स में से एंगल चेंज
चेंज करता है। जैसे हेलीकॉप्टर को लेफ्ट साइड मूव करना हो तो दाएं तरफ के ब्लेड्स के एंगल को बढ़ाकर बाएं तरफ के ब्लेड्स का एंगल कम किया जाता है। इसी प्रकार आगे की तरफ हेलीकॉप्टर को मूव कराने के लिए फ्रंट में रोटर ब्लेड्स के एंगल को कम करके बैक रोटर ब्लेड्स के एंगल को बढ़ाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि हेलीकॉप्टर अपने बड़े पंख की मदद से जमीन से ऊपर हवा में उड़ जाता है, लेकिन सवाल यह है कि वह हवा में मुड़ता कैसे है। हवाई जहाज की तरह हेलीकॉप्टर में विंग्स तो होते नहीं हैं। आइए पता लगाते हैं हेलीकॉप्टर दाएं बाएं और आगे पीछे की तरफ कैसे जाता है। हवाई जहाज के ऊपर जो लगा होता है वह पंख नहीं बल्कि पंखा होता है। जैसे अपने घर में सीलिंग फैन लगभग वैसा ही लगा होता है। हवा को ऊपर से नीचे की तरफ धकेलता है, जिसके कारण हवा में ऊपर की तरफ उड़ पाता है। इसलिए तो जब हेलीकॉप्टर उड़ता है तो धूल भी उड़ती है। फिजिक्स की भाषा में कहें तो यहाँ बर्नौली प्रिंसिपल काम करता है। इसके अनुसार हवा की स्पीड और हवा का दबाव एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब हवा की स्पीड बढ़ती है तो दबाव कम हो जाता है। हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए एयरफॉल सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। हेलीकॉप्टर को जमीन से ऊपर उड़ाना आसान है, लेकिन दाएं या बाएं मोड़ने और आगे या पीछे बढ़ाना सबसे चुनौतीपूर्ण काम है। इसी कारण हेलीकॉप्टर के पायलट की जॉब बहुत रिस्की और इम्पोर्टेंट हो जाती है। हेलीकॉप्टर को मोड़ने के लिए भी एयरफॉल सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इसे कार की तरह लेफ्ट राइट मोड़ा नहीं जा सकता है। इसमें न्यूटन की गति का दूसरा नियम काम करता है। मोड़ने के लिए विमान पतवार की मदद से हेलीकॉप्टर को झुकाया जाता है। जिस दिशा में हेलीकॉप्टर झुक जाता है उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। विमान पतवार को मोड़ने के लिए स्वैश प्लेट का उपयोग किया जाता है। यदि यह प्लेट काम नहीं करेगी तो पूरा हेलीकॉप्टर ठप पड़ जाएगा। पायलट के लिए चैलेंजिंग बात यह है कि यदि उसे बाएं ओर मुड़ना है तो प्लेट को आगे की तरफ झुकाना होगा। उसे ध्यान रखना होता है कि प्लेट को कितना झुकाया जाए ताकि हेलीकॉप्टर मुड़ जाए, पलट ना जाए। इससे भी बड़ी चैलेंजिंग बात यह है कि हेलीकॉप्टर में पायलट द्वारा ऑर्डर करते ही एक्टिविटी नहीं होती है, बल्कि थोड़ी देर बाद होती है। पायलट को पूर्वानुमान पर काम करना होता है, यानी जहां मुड़ना है वहां से थोड़ी देर पहले प्लेट को झुकाना पड़ता है।